राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा मनाया गया बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। वाराणसी कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा किया गया। इसके उपरांत परम पूज्य फा भंतेगढ़ द्वारा उपस्थित उपासक एवं उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील एवं बुद्ध वंदना कराने के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों और मंचासीन लोगों ने बाबा साहेब के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार प्रेमी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अशोक कुमार प्रबुद्ध, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत इलाहाबादी, नीलम बौद्ध, उषा शास्त्री, निर्मला बौद्ध, मालती बौद्ध, रवि कुमार, धनंजय कुमार, वीरेंद्र प्रताप, महेंद्र कुमार, जयप्रकाश, राजेश, अनीता, विजय कुमार राव, जिला अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अरुण कुमार प्रेमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में बहुत अभाव के साथ अपना जीवन प्रारंभ किए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया, उस सफलता को पूरी तरह से समाज को समर्पित कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो शिक्षा का दरवाजा बंद था उसे खोलने का काम किया, जो संपत्ति रखने का दरवाजा बंद था उसे खोलने का काम किया, जो मंदिरों में जाने का दरवाजा बंद था उसे खोलने का काम किया, जो तमाम सरकारी नौकरियों में जाने के दरवाजे बंद थे वह अधिकार बाबा साहब ने दिखलाया। बाबा साहब ने राजनीति का अधिकार दिलाया। अंतिम में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर दुनिया को यह बताने का काम किया कि भारत के लोग बौद्धिस्ट हैं। यह बौद्ध धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। हम भारत के उसी प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। हम कोई नया विदेशी धर्म नहीं ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि भारत के धर्म को ही भारत के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर समता, स्वतंत्रता, प्रज्ञा, करुणा पर आधारित संविधान दे करके इस समाज में उन्नति के दरवाजे खोले। भगवान बुद्ध के धर्म में जाति पात नहीं है, भगवान बुद्ध के धर्म में भेदभाव नहीं है, उच्च नीच नहीं है। इन तमाम बुराइयों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत देश को बचाया और भारत देश को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया। बाबा साहब ने देश की समस्त महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दे करके उन्हें अधिकार से सुसज्जित करने का कार्य किया। आज हम सभी लोग भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लेने का कार्य इस अंबेडकर पार्क में कर रहे हैं। इससे बहुत दुखी बाबा साहब अंबेडकर रहते हैं। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि यह देश लोगों के द्वारा नहीं बना है। इस देश में जातियों के द्वारा जो देश बना हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा दुख था। इसलिए जातियों के समापन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का मार्ग लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है,
लेकिन बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आज परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो जातिहीन समाज निर्माण की बात की है, उसके लिए उनके बताए हुए रास्ते बौद्ध धर्म के मार्ग पर भी लोग जाएंगे। ये भी जन जागरण का पार्ट है। लालचंद राम और राज आपका संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ राष्ट्र। क्या कहेंगे आज बाबा निर्वाण दिवस मनाया जाता है, किस तरह मनाया? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इस अंबेडकर स्मारक कचहरी पर उपस्थित हुए हैं। और आज का प्रोग्राम सुबह 9 बजे से शुरू है, लगभग 10 बजे रात तक चलेगा और सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। अभी हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं। बहुत पुण्य कर्म करता है इंसान तो मनुष्य का जन्म पाता है। इसी को भगवान कहते हैं किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चो मज्जान जीवितम। अगर हम इस क्षण में जीवित हैं तो बहुत ही जीवित रहना बड़ा दुर्लभ है, अर्थात बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं, बहुत कठिन। हमने पुण्य कर्म कमाया अपने जीवन में तो हम इस क्षण जीवित हैं।